दोस्तों, भारत आने वाले दिनों में आसमानी ताकत का बेताज बादशाह बनने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भारत तेजस मार्क 2 बना रहा है, एमका फाइटर जेट बना रहा है या फिर अग्नि 6 मिसाइल तैयार कर रहा है। तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, ये सारे के सारे हथियार तो भारत बना ही रहा है, और वो भी बुलेट की रफ्तार से। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी सुपर खबर देने वाले हैं जिसे सुनकर आप उभरते हुए भारत पर गर्व जरूर करेंगे। आज भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और एशिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। और दोस्तों, ऐसा किया है भारत की शान टाटा ग्रुप ने, क्योंकि इस कंपनी ने देश की जरूरतों और दुश्मनों को देखते हुए भारत को ऐसा विशालकाय एयरक्राफ्ट सौंपने का फैसला किया है कि यह विमान हर वो काम कर सकता है जो बाकी देश के अलग अलग विमान करते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ऐसे किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, देश के वैज्ञानिकों और देश की शान टाटा ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए अपना एक लाइक इस वीडियो पर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, आज अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बॉस बना हुआ है, और वो सुपर पावर बना है तो उसके पीछे उसके प्राइवेट डिफेंस कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। आज अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां ही उसके लिए एडवांस वेपन सिस्टम बनाती हैं, जिसे वो दुनिया भर को बेचता है। और अब इसी ट्रैक पर भारत भी चल पड़ा है। आज भारत एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने ही देश में बना लेने का दम रखता है। उदाहरण के लिए, भविष्य में अगर रफाल जैसे फाइटर जेट के नेक्स्ट वर्जन आपको भारत में बनते हुए दिखाई दे तो आपको हैरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी दसॉल्ट भारत में रफाल फाइटर जेट बनाने पर विचार कर रही है। और ये खुलासा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस से ही डिफेंस कंपनी दसॉल्ट नागपुर के मिहान सेज में रफाल फाइटर जेट बनाएगी, जिसका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा बल्कि अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत में कंपनी इस प्रोजेक्ट को रिलायंस ग्रुप के साथ पूरा करेगी, यानी कि भारत पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को भी प्रोत्साहन दे रहा है। और प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी ला रही हैं जो अभी तक एशिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं। दोस्तों, ये तो बस एक ट्रेलर मात्र है, इससे भी कहीं एडवांस जेट टाटा ग्रुप बनाने वाली है। जो काम तेजस रफाल नहीं कर पाएंगे वो काम करेगा भारत का यह योद्धा। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया था, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को एक खास विमान प्राप्त होगा। इस विमान की मदद से भारत किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक या किसी तरह की हवाई कार्रवाई को बड़े आसानी से अंजाम दे सकता है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद भारत के दुश्मन भय में आ चुके हैं। टाटा द्वारा तैयार किए जा रहे इस विमान की कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास भी मौजूद नहीं। भारत सरकार का सहयोग करने के लिए, भारत सरकार के सपने को पूरा करने के लिए टाटा डिफेंस के वैज्ञानिकों ने बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक एक ऐसे विमान को बनाकर भारतीय वायुसेना को देने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही भारत के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। इस डील के तहत 56 C-25 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 16 विमान स्पेन से बनकर भारत आएंगे और बाकी के जो 40 विमान होंगे उसे गुजरात के वडोदरा में तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमानों में से एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त भी हो चुका है। दोस्तों, C-25 ट्रांसपोर्ट विमान एक ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपने 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह ट्रांसपोर्ट विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जिस वजह से भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पूरे एशिया में भारत ऐसा पहला देश होगा जिसकी जमीन पर ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा, यानी चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से पीला होना तय है। यह विमान किसी मिशन के दौरान 100 से 150 जवानों को युद्ध की भूमि तक पहुंचाने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह विमान LOC तक गोला बारूद, रसद और जवानों के जरूरी सामान को ले जाने और ले आने में भी सक्षम होगा। टाटा ग्रुप द्वारा तैयार किया गया भारत का पहला मेक इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को 2028 तक प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर लगने वाले सभी पुर्जे भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा बताया तो ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक कमर्शियल प्लेन बनाने पर भी काम करेंगे। अगर बात करें C-25 ट्रांसपोर्ट विमानों की खासियत के बारे में, तो यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है।
जो रेगिस्तान से लेकर समंदर तक, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे वाले तापमान में भी दिन रात काम कर सकता है। C-25 ट्रांसपोर्ट विमान को एक वाटर बॉम्बर, एयर टैंकर और रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विमान में सबसे लंबा कैबिन दिया गया है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। C-25 ट्रांसपोर्ट विमान अपने छोटे टेक ऑफ और छोटे रनवे पर लैंडिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में यह विमान हमारी सेना की ताकत को कितना बढ़ा देगा, इसका अंदाजा आप भी आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भारत किसान टाटा ग्रुप पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।